कुश्ती जगत में हर किसी को पता है ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है। इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है, इतना बेशर्म आदमी है वो ब्रजभूषण खुद बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कुश्ती का भला हो। अगर वो चाहते हैं तो अपनी गिरफ्तारी दो, कि मेरे को गिरफ्तार करो, मेरे से पूछताछ करो, मेरे पे जो केस हुआ है उसके इंक्वायरी करो, और अगर मैं निर्दोष मिला और ये इन खिलाड़ियों ने गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। हम साइन करेंगे ना, हमें सजा दे देना, लेकिन इंटेरोगेशन तो करो प्रॉपर तरीके। मतलब बेशर्मी की हद हो रही है एक किस्म से कि एक आदमी जिसके लिए पूरा स्पोर्ट्स रेसलिंग पूरा इतना ठप कर दिया, उस आदमी ने इतना गंदा कर रखा है, खिलाड़ी बैठे हैं, गेम्स आ गए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सिर्फ एक सांसद, तुम उनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा लो, उनका नहीं हो तो हमारा ही करवा लो। जितनी लड़कियां हैं मानो वो रेसलिंग मैट पे आ रहा है, कोई भी प्रेसिडेंट है कुछ भी है, वो अगर एथलीट खड़ा है उसके एरिया में आके उसको चिपक रहा है तो हम नहीं चिपके, वो कर रहा है गंदे काम, वो गलत काम कर। नमस्कार दोस्तों, ये वही ऐतिहासिक जंतर मंतर है जहां कई आंदोलन हुए, कई आंदोलनों की जमीन तैयार हुई, और इसी जंतर मंतर पर छोटे छोटे आंदोलनकारी से लेकर अन्ना आंदोलन से लेकर केजरीवाल भी यहीं बैठे थे। और यही वो जंतर मंतर है जो ऐतिहासिक तौर पर ऐसे आंदोलनों का गवाह रहा है, जो यहाँ छोटी जमात में बैठे लोगों ने देश में क्रांतिकारी बदलाव के लिए बड़े आंदोलन किए। अभी यहाँ जंतर मंतर पर आज 17 दिन हो गए जब पहलवानों का, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों का, या देश का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाली लड़कियों का, बेटियों का यहां धरना चल रहा है। धरने की वजह आप जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं, और मांग कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष, बीजेपी के सांसद, उनकी गिरफ्तारी भी हो, कुश्ती संघ से उनका इस्तीफा हो, और मांग ये भी करें कुश्ती संघ भंग हो, क्योंकि उसमें उनके पूरे परिवार, पूरे कुनबे के लोग अलग अलग पदों पर है। विनेश फोगाट हमारे साथ हैं, जिन्हें आप लगातार देख रहे होंगे। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इस आंदोलन, इस धरने, अब मैं इसको आंदोलन कह रहा हूं, इस धरने के चेहरे हैं। 17 दिन विनेश फोगाट हमने दूसरे तीसरे दिन बात की, 17 दिन के बाद भी कुछ दिशा दिख रही है कि आप जिस मांग को लेकर यहां बैठे हो उसमें आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफा की बात आप कर रहे हो, उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो, लगता है कि ये अचीव कर पाओगे गोल? पता नहीं सर, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। 17 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे लगता है सबको अपना वोट पावर से मतलब है। तो देश में क्या हो रहा है किसी को शायद फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, किसको व्याख्या सुनाइए समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां मतलब कनेक्ट कर रही है इसे, जब ये पूरे देश में जा रहा है तो ये सिर्फ महिलाओं का आंदोलन है, ये सिर्फ मतलब रेसलिंग का नहीं है कि मैं बोलूँ कि सिर्फ रेसलिंग में ये प्रॉब्लम है, ये हर फील्ड में प्रॉब्लम है। तो हम तो अभी चलो हमने ये लड़ाई छेड़ी है, तो हम चाहेंगे कि बड़े लेवल पे जाए, हर वो महिला कनेक्ट कर पाए, हर वो महिला सामने आए जिसके साथ में गलत हुआ है। अगर सब महिला अगर साथ में खड़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलने में देरी होगी। पता नहीं ब्रजभूषण जैसा कितने ब्रजभूषण है जिनको हम सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को की गिरफ्तारी की जो बात कर रहे हो, हालांकि ये सवाल विनेश बार बार आपसे लोग पूछेंगे, मैं भी बार बार पूछूंगा जितनी बार, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की मांग पर सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का कहना है या उनके पक्ष का कहना है कि अब FIR दर्ज हो गई, पुलिस को जांच करने दीजिए, अगर लगेगा कि गिरफ्तारी जरूरी है तो गिरफ्तारी करेगी। अगर किसी नॉर्मल इंसान पे पोक्सो एक्ट लगता है ना सर, तो इंटरोगेशन जो होता है वो कस्टडियल होता है। ये ब्रजभूषण के केस में अलग से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से है, ये रूलिंग पार्टी से है, या इनके पास पैसा है, या इनके पास वोट बैंक इतना है कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता खिलाड़ियों का। हमारे पास वोटिंग पावर इतना नहीं है। बस वही है कि अगर नॉर्मल इंसान होता तो इतनी जल्दी उनको जेल में डाल दिए जाते, या कोई अदर पार्टी से होता तो शायद हो जाता। क्योंकि ये बीजेपी से खुद है, पावर में बैठे हैं, सांसद है करंट के, बैठ जाइए आप। यही प्रॉब्लम हो रहा है बस कि कर नहीं रहे कार्रवाई। अभी मुझे ऐसा अभी तो वही फील होता है कि खिलाड़ियों से बड़ा राजनीतिक मतलब वो हो गया। आपको तो आपको राजनीति में चले जाओ तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो, बाकी आप चाहे खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, जो देश की रीढ़ की हड्डी है वही, वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं वही देश को चलाएंगे, या जो वो करेंगे वही, मतलब वो भगवान है देश के। इसके बाद ये दिखा रही। एक बात जो विनेश ने कही वही साक्षी मलिक कर रही, वही बजरंग पुनिया भी कह रहे हैं कि भाई पॉक्सो समेत जो धाराएं लगी है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और बार बार मैं कहूंगा ये धाराएं तब लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर दिखाए, वरना बचाने की कोशिशें तो लगातार हो रही है। उन धाराओं के बाद अगर कोई, सही बात है कि वो बीजेपी का सांसद नहीं होता
और इतना असरदार कि कई जिलों में उसका असर हो, उसके सामने बीजेपी का नेतृत्व मजबूर ना होता तो शायद वो पकड़ा जाता, पूछताछ होती। एक आरोप इन लोगों का है कि अभी तक 164 में भी पीड़ित का बयान दर्ज नहीं हुआ। हाँ, वो भी नहीं हुआ ना। आप लोगों पुलिस डिले करी है ना, हर लेवल पे कैसे बचाए, हर तरीके की कोशिश हो रही है। मतलब बेशर्मी की हद हो रही है एक किस्म से कि एक आदमी जिसके लिए पूरा स्पोर्ट्स रेसलिंग पूरा इतना ठप कर दिया, उस आदमी ने इतना गंदा कर रखा है, खिलाड़ी बैठे हैं, गेम्स आ गए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक सांसद। तो मैं वही बता रही हूँ ना कि हर किसी भी फील्ड में जाओ, सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाओ, वहाँ पे नेता बन जाओ, तो आप भगवान हो देश के। वो फिर कुछ भी करेगा, उनको लाइसेंस मिल जाता है कि कुछ भी करो, आपके खिलाफ में कुछ नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह से भी पूछताछ नहीं हुई अभी तक, जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि जिस दिन FIR दर्ज हुई तुरंत उनको नोटिस जाता, पुलिस उनको बुलाती और यहाँ आकर उनका बयान दर्ज होता। तो पिछले शुक्रवार से लेकर आज अगर देखें, मंगल है शायद, तो 10 दिन 11 दिन लगभग हो गए, अभी तक उनसे भी पूछताछ शायद नहीं हुई। नहीं, पूछताछ तो आप दूरी छोड़िए, लड़कियों के नाम आउट कर रहे हैं, लड़कियों की एक दो न्यूज उसमें आई है, एक दो लड़कियों के पूरे आर्टिकल भी निकलवा दिए हैं जो स्टेटमेंट दिए थे। तो पुलिस मतलब वही हर चीज लीक करी है। फिर एक लीक किया है कि कोई प्रूफ डेट ही याद नहीं है किसी को भी। मतलब आप कैसे किसी चीज को ऐसे ओपनली बोल सकते हो? अगर नहीं है ना तो फिर आप हम पे केस डाल दो, आप हम पे डालो ना। अगर ब्रजभूषण क्लीन है, अगर उसने कुछ नहीं किया है, तो आप हम पे डाल दो ना केस कि हमने गलत किया है, हमने झूठे इल्जाम लगाए हैं, हमें सजा दो, ताकि कल को कोई ऐसे झूठी आवाज ना उठा पाए। किसी एक को ऊपर तो कार्रवाई करो। आप दोनों को सही बता रहे हो, दोनों को गलत बता रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन किसको बचा रहे हैं, किसको फेवर कर रहे हैं। अब ये भी उनके पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत दो, सीसीटीवी में फुटेज होना चाहिए, चैट होना चाहिए। उनकी बहन बेटियों के साथ में होता तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के लेके आते क्या? लोग मार भी देते हैं जान से। अगर किसी की बहन बेटी के साथ में कुछ हो जाता है ना तो मार भी देते हैं सामने वाले को। अगर असल में अगर वो इज्जत वाले लोग हैं या उनका जमीन जिंदा है तो सीसीटीवी फुटेज चाहिए या चैट चाहिए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाने दो ना। आप इंक्वायरी तो करने दो। आप गिरफ्तार हो, आप इंटेरोगेशन में आप पार्ट लीजिए। ब्रजभूषण खुद बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कुश्ती का भला हो। अगर वो चाहते हैं तो अपनी गिरफ्तारी दो कि मेरे को गिरफ्तार करो, मेरे से पूछताछ करो, मेरे पे जो केस हुआ है उस पर इंक्वायरी करो, और अगर मैं निर्दोष मिला और ये इन खिलाड़ियों ने गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। हम साइन करेंगे ना, हमें सजा दे देना, लेकिन इंटेरोगेशन तो करो प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से। ऐसे नहीं कि वो बाहर बैठा है कुर्सी पे, पैसे दे के किसी को तोड़े जा रहा है या डरा के अपने यंगस्टर से फोन करवा के तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं हर किसी को। ऐसे थोड़ी इंटेरोगेशन होता है। तो आप लोग को जानकारी मिल रही है कि वो जो खिलाड़ी जो शायद 7 शिकायत करता है, उसमें एक नाबालिग भी है, क्या उन लोगों से वो डराने या तोड़ने या ऐसा? हाँ, गैंगस्टर से फोन करवा रहे हैं कि ना जाके गैंगस्टर घर पे धमकी दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे मरवा देंगे या पीछे हट जाओ, या कुछ भी झूठा पेपर निकलवा रहे हैं कि अच्छा ये तो ये कर रहे थे या ये कर रहे थे। तो वो पुलिस कर रही है, पुलिस अपने लेवल पे कर रही है। देखो ना, मतलब वो यूज कर रहे हैं अपने पावर का, अपने पैसे का पावर का गलत यूज कर रहे हैं। तो विनेश, लगता नहीं कि ये कुछ अब आन की लड़ाई हो गई है? आप भी इस लड़ाई में, आप और साक्षी यहाँ मोर्चे पर बैठ गए, 17 दिन आज हो गए, कहीं कोई हलचल सरकार की तरफ से है नहीं। एक तरफ ताकतवर सरकार है जो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप लोगों के हिसाब से बचा रही है, और बचा रही है तो वो तो दिख ही रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग हो जो आपको मैदान में होना चाहिए, गेम्स की तैयारी करनी चाहिए, ट्रायल फेस करना चाहिए। ट्रायल मतलब कोर्ट ट्रायल नहीं, मतलब ट्रायल गेम की बात कर रहा हूँ, अचानक लोग समझें ट्रायल, तो वो करना चाहिए। ऐसे समय में आप लोग यहाँ बैठे हो ऐसे प्लास्टिक के टेंट में। देखो सर, बिल्कुल कम सम्मान की लड़ाई है। कितनी महिलाएं हैं जो पीड़ित ऐसी हैं, कितनी लेडीज हमारे पास में आ रही हैं, वो रो रही हैं कि हमारे साथ में ऐसे हुआ लेकिन कभी हिम्मत नहीं बन पाई। आप मतलब आपको बधाई हो या आप हमारी ताकत हो। तो अगर हम इंसाफ मिल जाए तो कितनी लड़कियां इस चीज से रिलीफ कर पाएंगे कि हाँ ऐसे लोगों को सजा मिलती है अगर आवाज उठाओगे तो। ये हर एक उस लड़की की आवाज है, हर एक उस महिला की आवाज अपने देश में जिसको दबाने की हर कोशिश की जा रही है। बस की मतलब अगर महिलाएं अगर उठ के खड़ी हो गई, अगर इंसाफ मांग रही हैं तो कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। सच्चाई को दबा नहीं सकते आप, चाहे वो आप कितनी भी ताकत लगा लो, सच्चाई से कभी बुराई जीत नहीं पाई है। ये हमारे देश का इतिहास रहा। एक बात, हालांकि ये सवाल भी मैंने शायद पिछली बार भी पूछा था, लेकिन चूंकि बार बार ये सवाल आता है कि चूंकि अब 17 दिन हो गया, ठीक है कि परसों खाप पंचायतों के लोग आए, संयुक्त मोर्चे के किसानों के कई नेता आए, कल भी आए,
सैकड़ों किसान भी आए, समर्थन में लोग आए। लेकिन ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह जो बार बार कह रहे हैं, उनके वीडियो बयान में भी आ रहे हैं कि भाई ये 3 ही पहलवान क्यों, एक ही अखाड़ा क्यों, एक ही फैमिली क्यों, हरियाणा के 90% पहलवान तो मेरे साथ हैं, 5-7 स्टेट गिना देते हैं वो सब हमारे साथ हैं, इन लोगों का तो वक्त खत्म हो गया है, बार बार वही कह रहे हैं। और ये सवाल मैं जानता हूँ आपसे बार बार पूछा जाता होगा, लेकिन फिर भी आपका जवाब जाना चाहिए। अगर सब कुछ उनके पक्ष में है तो फिर उनके पक्ष में जाके बैठे क्यों नहीं है? वो अकेले बयान क्यों दे रहे हैं? बिठाओ ना सभी जितने भी एथलीट हैं उनके साथ में बिठा के बयान दो ना। अकेले में क्यों फिर वो वीडियो कॉल कर रहे, वीडियो पे बयान दे रहे हैं? कुछ भी खुले में बोलो ना आप आके कि देखो ये खिलाड़ी मेरे साथ में, ये चैंपियन मेरे साथ में है और मैं निर्दोष हूँ। कुश्ती जगत में हर किसी को पता है ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है। इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है, इतना बेशर्म आदमी है वो आप मरते दम तक वैसे ही बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही बता रही हूँ ना, अगर कुछ नहीं किया ना तो आप एक बार आप अपनी उसमें इतने भले आदमी हो ना आप, तो आप इंटरोगेशन तो करवाओ फेयर तरीके से। अगर नहीं होगा तो हम गिरफ्तारी देंगे, अपनी हम सजा लेंगे। देश में जो भी अपना कानून, जो संविधान में जो सजा होती है ना, वो हम लेंगे सजा, अगर आप बेगुनाह होंगे। लेकिन आप करवाओ तो सही, उनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा लो, उनका नहीं तो हमारा ही करवा लो। जितनी लड़कियां हैं 7 तो कंप्लेनेंट्स है, हम 7 को भी छोड़ दो। आप जो रेसलिंग में बाकी लड़कियां हैं ना, इस लड़का लड़की कोच फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्टिंग स्टाफ किसी भी सिंगल बंदे का अपना टेस्ट करा लो ब्रजभूषण के नाम पे। अगर वो सही निकला है तो आप देखो करने को तैयार। रेसलिंग को जो लोग क्लोज से फॉलो करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग, सबको पता है उसकी कहानी का, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। अब एक आवाज़ उठी है वो उसको दबाने की, उसको मतलब ये कभी ये मेरे ख्याल से ये लगा ही नहीं था कि कोई ऐसी आवाज़ उठ जाएगी मेरे खिलाफ में। अभी उठी है तो वो भोगला गया बिल्कुल। तो वो हर तरीके से लोगों को बहकाने की, या क्योंकि वो पॉलिटिक्स तो करता ही है, उसको पता है लोग कैसे पागल बनाए जाते हैं, कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है, कैसे मिसयूज किया जाता है पैसे का, पावर का। तो वो हर कोशिश कर रहा है। तो लोग जो इतने लोग कह रहे हैं कि किसी कोच का नार्को टेस्ट कर लो, किसी खिलाड़ी का, किसी चैंपियन का, बस और लोगों का, तो क्या डर से लोग नहीं बोल रहे हैं? सब सिर्फ डर वजह? डर से नहीं बोल रहे सर, मतलब वही ना, देखो ना आप तो कितना पूरा देश एक साथ में बोल रहा है कि ब्रजभूषण को करो, तब भी नहीं कर रहे हैं। कितना पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वोट का पावर है, पैसे का पावर है। इतने 50-60 इंस्टीट्यूट ने खोल रखे हैं, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। जो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। नहीं, वहाँ के बारे में आप यहाँ से कैसे बोल सकते हो? फिर तो लोग कहेंगे आप कुछ भी आरोप लगा रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि उन्हीं के गोंडा से लोग आ रहे हैं, तो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम गोंडा से, वहाँ की लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। तो हम तो वो वही बातें बोल रहे हैं, जैसे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो हम भी लोगों की बातें सुन रहे हैं ना। कौन उनके इलाके के लोग आके बोल रहे हैं, तो किसी का तो नार्को टेस्ट करवा लो ना। मैं बता रही ना, रेसलिंग के फील्ड में किसी का भी सिंगल पर्सन का, हम जो बैठे हैं यहाँ पे करने पे, जो कभी आए नहीं करने पे, उनका नार्को टेस्ट करवा लो। 2 बातें हम कही कि उनके लोगों का नार्को टेस्ट करा लो। हालांकि नार्को टेस्ट कराने का एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, किसी का नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। लेकिन एक इनका कहना, एक बात जो हम इन्होंने कही कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ये 3 पहलवान ही क्यों, एक अखाड़े के क्यों, एक फैमिली के क्यों, बाकी सब हमारे साथ है। विनेश ने कहा कि बाकी जो सब साथ हैं, क्यों नहीं वो सब सामने आकर ब्रजभूषण शरण सिंह के दाएं बाएं बैठकर 20 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वही बात है जब किसान संगठनों का आंदोलन हो रहा था दिल्ली की सीमाओं पर, और सरकार की तरफ से बात आती थी कि मुट्ठी भर किसान है, कुछ यूनियन है, बाकी राज्यों के किसान सब हमारे साथ है, तब सारे किसान नेता यही कहते थे कि ठीक है, जो आपके साथ हैं, अगर हम 50,000 लोग बैठे तो आप भी 25,000 को बोलो कि आपके पक्ष में धरना दे, हमारे खिलाफ बोले, तो हम समझेंगे कि 50,000 कौन लोग हैं। वही तर्क है जी, आप बताइए। जब हम जैन में बैठे थे, सारे खिलाड़ी बैठे थे ना, सब जितने भी मोस्ट ऑफ द टॉप एथलीट जो इंडिया में चल रहे थे, या जूनियर बच्चे थे, जो भी थे, सब बैठे थे। जैसे ही हमने कमेटी का वो किया, जब इन्होंने चीटिंग करना स्टार्ट किया, धोखा किया हमारे साथ में, सबका विश्वास सिस्टम से ही उठ गया बिल्कुल। पहले तो था कि हाँ सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन जब सरकार से भी विश्वास उठ गया, ये पता है कि बस उसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं आ सकता बच्चे बोलने के। हम बहुत बड़ा रिस्क उठा जा रहे हैं, हमारी फैमिली दिन रात डर रही है कि बच्चों के साथ में क्या होगा, जिएंगे मरेंगे क्या होगा, लेकिन हम हर चीज़ को पीछे छोड़ के बैठे हैं, नहीं कर सकते। मतलब हम भी नहीं चाहते कि कोई, मतलब हमने रिस्क उठा लिया, तो हमने तो पहले इस दिन से हम आगे आग में कूद हुए हैं, आप मत कूदो, क्योंकि अगर इंसाफ मिलेगा तो हमारे उसमें मिल जाएगा।
अगर नहीं मिलना तो वो नहीं मिलना। तो बच्चे डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक सबका रेसलिंग कैरियर है, फैमिली है, गरीब फैमिली से आते हैं, फैमिली वाले रेसलिंग में डालने के लिए पूरा घर परिवार अपनी ज़मीन बेच देते हैं, जो भी पेंशन का पैसा आता है वो सब लगा देते हैं सिर्फ मेडल लेके आए। और वो बिल्कुल मेडल लाने वाले स्टेज पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो कैसे, वो अपना फैमिली भी तो पीछे देखेंगे ना। तो डर है बहुत, मतलब हर तरीके का डर है। हम 12 साल बाद अगर बोल रहे हैं तो ये कितना बड़ा डर, कितना प्रेशर में, कितनी कितनी चीजें हमने घूमी होंगी, फेस की होंगी, या तब जाके हिम्मत बनी होगी। तो यही तो कुछ तस्वीरें बीच बीच में उनके लोग वायरल कर देते हैं कि देखो साक्षी मलिक मुझसे कितनी कंफर्टेबल है थी, ये देखो विनेश हमसे कितनी कंफर्टेबल थी, और अब यही लोग आरोप लगा रहे हैं। कोई कंफर्टेबल नहीं था सर, वो जबरदस्ती की जो चीजें, आप खड़े हो रेसलिंग मैट के ऊपर, बाद में आपके आके आपको चिपक रहा है, कंफर्टेबल क्या करेंगे? इतनी हिम्मत होती, मैं बता रही ना, अगर उसको थप्पड़ मारने की इतनी हिम्मत होती तो 12 साल नहीं लगते बोलने में। आप रेसलिंग मैट पे, हम अगर, हाँ अगर वो स्टेज पे बैठा है, हम वहाँ पे जाके चिपक रहे हैं उसको जाके, तो आप गलत मानो। वो रेसलिंग मैच पे आ रहा है, कोई भी प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, वो अगर एथलीट खड़ा है उसके एरिया में आके उसको चिपक रहा है तो हम नहीं चिपके। वो कर रहा है गंदे काम, वो गलत काम कर रहा है, उसकी इंटेंशन गलत होती है। एक चीज बताओ, परसों नहीं 3 दिन पहले या 4 दिन हो गए, जिस रात यहाँ पुलिस आई थी और कुछ धक्का मुक्की हुई थी, बेड लाने की कोशिश खाट टाइप की जो आ रही थी, और जो उस दिन बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ आप लोगों का, आपको और साक्षी को, आपकी सिस्टर है शायद, इनको भी रोते हुए उस दिन तस्वीरें बहुत वायरल हुई। वो ब्रेकडाउन अभी भी बीच बीच में होता होगा ना? यहाँ बैठे हो आप लोग, जरा इनको भी बुला लो इधर एक सेकंड के लिए। संगीता, 1 मिनट। अच्छा, बजरंग भी आ गए। ये इनकी सिस्टर है संगीता फोगाट। तो आप लोगों की वो इमोशनल ब्रेकडाउन की तस्वीरें देखी देश भर में, तो वो अभी भी लगता होगा यहाँ ऐसे बैठे हो, ये लड़ाई ठीक है, वो किसान बैठे थे खेतों में दिन रात काम करने वाले लोग, हजारों लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, और आप यहाँ बीच में जंतर मंतर पर बैठे हो, पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। ब्रेकडाउन तो बहुत होता है सर, बीच में काफी लोग आके बोलते भी है कि आप रो मत, हम आपके साथ में खड़े हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है कि मतलब तो कितने मेडल लिए, 20 साल रेसलिंग में ग्रिप लगा दिया, अब यहाँ रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सोच के बुरा लगता है कि हमारे देश में क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या हो सकता। मतलब हम इतनी बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे एथलीट बैठ जाए, चाहे किसान, चाहे जवान, चाहे कोई भी बैठ जाए। कोई भी आवाज उठाता है उसको देशद्रोही बोल देते हैं, कोई भी आवाज उठाता है उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं। तो ये देशभगत कौन से हैं? ये पॉलिटिक्स करने वाले देशभगत हैं क्या? तो अभी तो आप लोग अभी सुन रहे हो, हम लोग तो 9 साल से सुन रहे हैं देशद्रोही और ये सब, हम लोग तो सुन ही रहे। मतलब देशभगत कौन है? पॉलिटिक्स वाले देशभगत है क्या? जिनको जिस एंटी नेशनल लोगों ने जिनको देशभगत बना दिया वही देशभगत है क्या? मतलब ऐसे वही तकलीफ देता है कि हम जिस तिरंगे के लिए हम जान तकलीफ लेने के लिए तैयार है, आज भी इतने साल हमने खून पसीना सिर्फ किया, हमारा फ्लैग कैसे हम विदेश में जाके झंडा एथलीट को फहराते हैं ना, उनको देशद्रोही बोलना, तो मतलब अपने देश का खुद ही अपमान कर, वो लोग अपमान करें देश का, हम नहीं करें। शर्म आनी चाहिए मतलब थोड़ा सा, तो किसी को तो बख्श दो इस देश में। मतलब हर नागरिक देशभगत है, किसी को ये बोलना चाहिए देशभगत नहीं, मैं देशभगत हूँ, तो आप कौन से, आप प्रूफ करके दिखाओ ना, आप जीत के दिखाओ ओलंपिक मेडल, अगर देशभगत हो तो वो तिरंगा फहरा के दिखाओ ना। उधर घर में बैठ के ऐसे दूसरे के पैसे पे या दूसरे की ताकत के ऊपर तो कोई बोलते ना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हम दूसरे देश में जाके अपना तिरंगा फहरा के आते हैं। तो आप ये बताओ, आप भी यहाँ लगातार बैठे हो, दोनों बहनें हैं, और सवाल वही बार बार लगता है कि सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तारी तो दूर, इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है, तो ये लड़ाई अब बहुत लंबी हो सकती है। मतलब वो 4 बहनें 6 बहनें भी ऐसे बैठे रहना पड़ेगा, तो घर छोड़ के, गांव छोड़ के, गेम्स छोड़ के सब बैठे हैं, तो इससे कुछ हासिल होगा? क्योंकि दुख इस बात का नहीं है कि हम यहाँ पे कितने दिन बैठेंगे, पर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी सुविधा में है कि हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं, पर इतना ये नहीं पता था कि हमें सच साबित करने के लिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए कि अपना रोड पे बैठना पड़ेगा, जो ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट है, गेम छोड़कर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें चाहिए दिन भी बैठना पड़े, हम बैठने के लिए तैयार। बैठने की बात नहीं है, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी ना, कुर्बानी भी देनी। किसी को ये वहम हो कि ये उठ जाएंगे, चले जाएंगे, गेम
हम हर चीज दाव पे लगा के आए हैं, मरना भी पड़ेगा ना, तो जंतर मंतर पे हम ही मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों? कुर्बानी क्यों? क्या मतलब कुर्बानी क्या? कुर्बानी देंगे ना अपने देश के लिए, अगर कुछ अच्छा करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, इतने बड़े बड़े लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया, हम भी दे देंगे, क्या होगा। लेकिन देश में अगर कुछ बदलाव होगा तो जरूर देंगे हम, यहाँ से ही लेंगे नहीं। ऐसे लोगों को अगर बाहर छोड़ दिया तो ऐसे पता नहीं कितने दरिंदे आएंगे। ये हर एक उस बेटी की लड़ाई है, हर एक उस महिला की आवाज़ है जो कभी बोल नहीं पाई। 99% हमारे देश में लड़कियों के साथ में ऐसी हरकतें होती हैं, वो नहीं बोल पाई। हमने, परमात्मा ने हमें इतनी ताकत दी है, हम तो भाग्यशाली है कि हमें इतनी हिम्मत दी परमात्मा ने इतना बड़ा कदम उठाने की। हमारे माँ बाप भी कल को हम चले गए तो प्राउडली ये तो बोल पाएंगे हमारा खून था, हमारे बच्चे थे, हमने, समझ रहे हो। तो जिस तिरंगे के लिए हमने 20 साल गवा दिए, उसके लिए मरना कितना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अगर हमें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, देनी है, तो अगर हमें इंसाफ मिलता है ना, तो हम 1% भी नहीं सकते कुर्बानी देने से। हम उसके लिए तैयार हैं, अगर हमें इंसाफ मिलता है तो आपने क्या रूटीन होता है अभी आप लोग का यहाँ? कुछ नहीं सर, अभी 2 दिन से ट्रेनिंग किया है, दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब लोग आते हैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे। एक बार तस्वीर ऐसे दिखा दो, वहाँ बजरंग पुनिया बैठे हैं, साक्षी बैठी है, और बाकी साक्षी के हस्बैंड हैं, वो भी पहलवान हैं, ये सब लोग बैठे हैं। और पीछे अब माइक लग गया है, जो कुछ समर्थक, किसान, बाकी सब लोग बैठे हैं, उनका वहाँ बाहर भाषण और बाकी चीजें होती है। और अब यहाँ सुबह आप लोग कितने बजे प्रैक्टिस करते हो? 5:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग, 5:30 6। अगर रात को लेट हो जाता है, लोग आते हैं कि रात तक आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जॉब करते हैं, वो भी जाते हैं। एक दिन तो मतलब 30 दिन ना, साक्षी बता रही थी। तो मतलब वही बहुत मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन इसलिए होता है कि लोग देखो कितना तंग कर रखे हैं सिस्टम ने, लड़कियां मतलब कितना टॉर्चर कर रखे हैं। वही अभी दिन में पूरा दिन इधर बैठे रहेंगे हम, और फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे। देखो ये जो देश भगत को कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, हम यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे सच्चाई की, और जब बैंड का टाइम आएगा, तिरंगा फहराएगा, हम वहाँ भी फहरा जाएंगे। हम अपने देश के लिए हर चीज करेंगे, इन लोगों पे भरोसा नहीं छोड़ेंगे जो ये देश भगत बने फिरे ना। जो ये टूल गैंग जो बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, जो खुद टूल गैंग है, जिसका हिस्सा है, जो खुद आतंकवादी जैसा बिहेव कर रहे हैं देश के किसी भी नागरिक, हाँ, टूल किट गैंग, वो मतलब किसी भी नागरिक को आप कुछ भी बोल दोगे, उनके ऊपर कभी एक्शन नहीं होता है। मतलब दुख की बात तो ये है ना कि वो इतना हेट फैलाते हैं पूरे समाज में। मुझे मतलब कुछ, मैं अभी इस चीज़ में घुसी हूँ, कभी पॉलिटिक्स में इतना गई नहीं है। जो मैंने देखा है, नॉर्मल इंसान के अंदर कोई भी भावना नहीं होती है कि हम इस समाज से हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, या हम जाट हैं, या हम ठाकुर है, कोई भी है। ये जो पॉलिटिक्स का है ना, ये कीड़े डालते हैं लोगों के अंदर। देखो आप जाट हो, आप ठाकुर हो, आप तगड़े हो, आप कमजोर हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, आप मुसलमान हो, ये पॉलिटिक्स में ये कीड़े डालते हैं ताकि इनकी राजनीति जिसका वोट ज्यादा है उसको आप बना दो, जिसका कम है या जिसको हम दबा के उठा के कर सकते हैं उसको आप विलन बना दो। तो ये हीरो विलन करके ये अपना ये आपको एहसास हो रहा है ना कि अब नफरत का खेल इस देश में बहुत तेजी से हो रहा है? हमेशा से पता है, कभी बोल नहीं पाए इस चीज के लिए, कभी आवाज उठाएगा, मतलब वो किस चीज में ना इतनी गंदगी है, किस चीज से समझ में नहीं आता है। कई बार तो हर किस चीज के लिए लड़े, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा है, ऐसे दरिंदों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, फिर मैट के ऊपर लड़ना पड़ रहा है, कहाँ लड़े। तो ये जो अभी परसों यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी लोग आए थे, डीजी और लोग? नहीं, यहाँ नहीं आए। अच्छा, कई बात की उन लोगों ने, आप लोगों से नहीं बात हुई? ओके, चलिए। तो बहरहाल अब यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं और मैं लोगों को फ्री करता हूँ और देखते हैं अब ये कब तक ये बैठते हैं और कब तक इनकी लड़ाई चलती है। 17 दिन हो चुके, अब 17 दिन से 37 दिन होंगे, 47 दिन होंगे, 107 दिन होंगे या 347 दिन होंगे, पता नहीं, क्योंकि किसानों की लड़ाई के 365 दिन से ज्यादा हुए थे, तो अभी तो इनके 17 दिन हुए हैं। अगर वैसे 13 महीने बैठना पड़ जाए, किसान लगभग 13 महीने बैठे थे। देखते हम तो हो रहा है, परमात्मा ने जो लिख रखा वो होके रहेगा। हम मतलब ऐसे पता नहीं सब एथलीट ऐसे, मैं तो ऐसे विश्वास करती हूँ कि हम सिर्फ हो रहा है, जो लिख रखा है उसको कोई कर नहीं सकता। अगर हमारे घर में इतना, अगर हम देश में कुछ चेंज कर पाए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। उसके आगे सब मेडल फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेडल तो आप
थोड़ा दिन के लिए याद रहता है, और एथलीट निकल के आएंगे और हमारे बहन भाई हैं जो मेडल जीत के लिए आएंगे, लेकिन ऐसे ही मत करना बहुत मुश्किल होता है। हम निकल के आए हैं, हम ये जीत गए, तो ये बहुत बड़ा मेडल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। लगातार जो ये बेटियों का, पहलवानों का धरना चल रहा है, जिसे अब मैं आंदोलन कहूंगा, क्योंकि आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है, लगातार यहाँ की हर जानकारी, हर खबर आपको मेरे वीडियो के जरिए मिलती रहेगी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।